मनोहर लाल खट्टर का गुराड़ा गांव में जाकर के जितने भी हमारे हल्के की जो जो हमें सुविधाओं की जरूरत है, जो जो काम पेंडिंग पड़े, उन सब की लिस्ट हमारे पास है। मैं दादा राम कुमार गौतम को भी हमारे नुमाइंदे हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ चल करके मनोहर लाल खट्टर से जवाब मांगने का काम करें। अगर आप हल्के के पार्टी के कार्यकर्ता है मनोज राठी जी, वो भी कह रहे थे कि हम उनके पास जाएंगे। अब तक उनकी जो जमानत है गिरफ्तार कर रखा है पुलिस की कस्टडी में। लोगों को जवाब देने के लिए इनके पास कोई भी कुछ भी नहीं है। काम किए होंगे तो जवाब देंगे। ये अपने आप झूठे वाहवाही लूटने का काम करते हैं। इनको अगर ये आम आदमी पार्टी के लोग या और किसी भी पार्टी के लोग आपसे जवाब मांगने के लिए आए तो ये पुलिस को आगे करते हैं और हमारे पुलिस के साथी हैं। अब मैं बात कर लूँ नारायण भक्त पे आप आऊंगा। मैं पहले तो मेरे साथ भी हुआ था, जितने पत्रकार थे वहां की बात तेरी सामने पड़ी, जो मेरे मन में काफी समय से मतलब शंका थी, क्वेश्चन थे। और अब मैं बात करूँ नारायण की, अब आप नारायण हल्के पर देखते हो नारायण हल्का बिल्कुल पिछड़ चुका है। नारायण हल्के में सड़कें, कोई भी सड़कें अच्छी नहीं है। नारायण हल्के में स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं है। नारायण हल्के के जितने भी स्कूल हैं उसमें अध्यापकों की कमी है, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है। स्टेडियम बना के छोड़ दिए, जगह जगह बिल्डिंगें बना के छोड़ दी, लेकिन उनमें ना कोई स्टाफ है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधाओं की चीज है। बिल्डिंगें क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका सीधा सीधा इनके अपने आदमियों को टेंडर दिए जाते हैं। जो एमएलए मंत्री होते हैं इनके खुद के ऐसे होते हैं, इनके अंदर कमीशन खोरी का काम चलता है। इसलिए इन्होंने बिल्डिंगें बना करके खड़ी कर दी। हम बुढ़ाना के स्टेडियम के अंदर गए, माटा के स्टेडियम के अंदर गए, माजद के स्टेडियम के अंदर गए, जितने भी ITI और स्कूल हमने सबको जाकर के देखा। आपको भी मैं तो कहना चाहता हूं कि नारायण हल्के के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जितने भी स्टेडियम हैं, जितने भी और सब सरकारी जो बिल्डिंग इमारतें हैं, एक एक जगह का निरीक्षण कीजिए। और आप जो पत्रकार साथी होते हैं, ये समाज का चौथा स्तंभ होता है। आप अपनी ईमानदारी से एक एक चीज को दिखाने का काम करें जनता के सामने, तो आपको पता लग जाएगा। जनता को भी पता है, देश का एक एक व्यक्ति सब जानता है। बिल्कुल, अपना तो बिल्कुल ईमानदारी से दिखाना काम करने लग रहे हैं राजीव जी। अब ये कहना कि राजीव ने भी मतलब कमर कस रखे है नारायण हल्के से, अब की बार मतलब डंके की चोट पे इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी टिकट देगी, इस तरह का दावा आप करने लग रहे हैं, जनता करने लग रही है। हमारे यहाँ पर किसको चुनाव लड़वाना है, किसको चुनाव नहीं लड़वाना, ये जो पार्टी की हमारी संगठन होता है वो तय करता है। हमारा काम है मेहनत करना, दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता अपने आप को अरविंद केजरीवाल मान के काम करता है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, आम घरों के लोग हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। अगर पार्टी ने लगा कि मुझे चुनाव लड़वाना चाहिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब की बार ये श्योर है नारायण हल्के से आम आदमी पार्टी का विधायक भारी वोटों से जीत करके जाएगा। जितने सारे उम्मीदवार हैं उनके टोटल वोटों की गिनती हमारे जीत के मार्जिन से कहीं कम होगी जी। और भी बात करो राजीव जी, मतलब पहले क्या कह देते हैं, उसके बाद नेता नजर नहीं आते, गलियों में सुनसान पड़ी रहती है। पहले वादा कर जाते हैं, दावे ठोक जाते हैं। मैं बात कर लूँ आपके हल्के से दादा गौतम जी की, पहले कहते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब कहते हैं मेरी चलती नहीं। कल को ऐसा तो नहीं होगा कि भी मेरी चलती नहीं। दादा गौतम ने तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। दादा गौतम लगातार ये बोलते रहते हैं मेरी चलती नहीं। अगर आपकी चलती नहीं, आप हल्के के कैसी हैं, तो तुरंत प्रभाव से आपने इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि आम आदमी पार्टी का विधायक बन करके लोगों के बीच में आए। नारायण हल्के के लोगों को अच्छी बिजली, 24 घंटे बिजली मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और बढ़िया पानी मिले। नारायण हल्के के लोगों को ऐसे लाचार और बेबस विधायक की कोई भी जरूरत नहीं है। दादा गौतम बुजुर्ग हो चुके हैं, जब उन्होंने इंसानियत के नाते नारायण हल्के के विकास के लिए तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे करके या लोगों के साथ में आकर हमारे साथ आंदोलन में खड़े हों। मैं 8 तारीख को मनोहर लाल खट्टर का गुराड़ा गांव में जाकर के जितने भी हमारे हल्के की जो जो हमें सुविधाओं की जरूरत है, जो जो काम पेंडिंग पड़े, उन सब की लिस्ट हमारे पास है। मैं दादा राम कुमार गौतम को भी हमारे नुमाइंदे हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ चल करके मनोहर लाल खट्टर से जवाब मांगने का काम करें। अगर आप हल्के के हितैषी हैं तो जी। और भी बात कर लूँ, आज भी कह रहे थे कि भिवानी के कल भिवानी के अंदर आए हुए थे, आज जो है ना वो मनोहर लाल खट्टर जी हादसे के अंदर आए हुए थे। और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है मनोज राठी जी, वो भी कह रहे थे कि हम उनके पास जाएंगे। अब तक उनकी जो जमानत है गिरफ्तार कर रखा है पुलिस की कस्टडी में। लोगों को जवाब देने के लिए इनके पास कोई भी कुछ भी नहीं है। काम किए होंगे तो जवाब देंगे। ये अपने आप झूठे
वाहवाही लूटने का काम करते हैं। इनको अगर ये लगेगा कि आम आदमी पार्टी के लोग या और किसी भी पार्टी के लोग आपसे जवाब मांगने के लिए आए तो ये पुलिस को आगे करते हैं और हमारे पुलिस के साथी हैं। ये भी पिछले लगातार कितने टाइम से पंजाब के समान वेतन की मांग करते हैं, लेकिन इनको लगातार कांग्रेस की सरकार ने भी, बीजेपी की सरकार ने भी इनको बरगला के रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही तुरंत प्रभाव से पुलिस के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन देने का आम आदमी पार्टी काम करेगी। जो मैं आपके सामने कह रहा हूं और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने भी इसका पहले वादा कर रखा है जी। और भी मैं बात कर लूँ जी आपसे, राजीव जी ये कहने लग रहे हैं कि पहले जिस तरह से किसान मतलब विरोध कौन क्या करते हैं, जिस तरह आम आदमी पार्टी के लोग इनका विरोध करने लगे। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, हम पार्टी के लोग नहीं, हम आम घरों के बच्चे हैं। हम ये देखते हैं हमारे हल्के में कहां पर क्या दिक्कत है। अगर कोई भी हमारे हल्के वासियों को किसी भी मुसीबत का, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तो हमारा अधिकार नहीं है उसके प्रति आवाज उठाएं, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, लोगों के साथ आकर के खड़े हो। ये हमारा फर्ज बनता है, नहीं बनता है जी। आप ये कह रहे आम आदमी पार्टी, देखो मैं भी एक दो सवाल, आम आदमी की पार्टी आम व्यक्ति की पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को मतलब इतनी तवज्जो नहीं दी जाने लग रही। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, आप गुटबाजी नजर आने लगे। आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। मैंने हल्के के कम से कम 40 गाँव का डोर टू डोर किया है। लोग हमारी टोपी देखते ही ये बोलते हैं कि इतने दिनों तक आप लोग कहाँ थे। हम काफी लंबे अरसे से, हमारे हरियाणवी में बात कहते हैं कि हम तो टोपी की बाट देखने लग रहे हैं। लोगों का इतना जुनून है, आप धीरे धीरे देखते जाइए। 2 महीने 3 महीने पहले पंजाब चुनाव से पहले कोई बताता था आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम पैसे के दम पर राजनीति नहीं करते, कांग्रेस को काम के नाम पे वोट मांगती है। आजादी के 75 सालों के बाद आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी आई है जिसने पहले काम करके काम के नाम पे वोट मांगती है। हमारे दिल्ली के अंदर चले जाइए, सुबह और शाम 2-2, 3-3 घंटे हमारा हर एक विधायक आपको दफ्तर में मिलेगा, जनता दरबार रखता है। पंजाब हमारा पड़ोसी प्रांत है, पंजाब में आपकी कोई रिश्तेदारी जान पहचान मिलेगी, आप वहां पर फोन करके देख लेना। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक विधायक 15 दिन के अंदर प्रत्येक गांव के चौपाल में आकर लोगों की समस्याएं सुनता है। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण कर रहे थे बाढ़ग्रस्त इलाकों का, लेकिन हमारे भगवत मान जी पैदल छाती तक पानी के अंदर लोगों को लेके आ रहे थे और लोगों की फसलों का हर एक चीज का निरीक्षण कर रहे थे। ये जनता की सरकार है, ये पूंजीपतियों और व्यापारियों की सरकार नहीं है। देश का 135 करोड़ देशवासियों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, ये उस बारे में काम करती है, ना कि ये जो मोटे मोटे 10, 20, 50, 100 लोग हैं उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इस बारे में हम नहीं सोचते। मतलब कांग्रेस को पार्टी को लेकर क्या करेंगे आप? कांग्रेस की तरफ तो दावा ठोकने लगी और सूत्रों के वाले ये भी हमें खबर मिली है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब की बार गठबंधन करेंगे हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सिर्फ इस बात को लेकर के गठबंधन है कि किस तरह से जो बीजेपी के लोग तानाशाही और षड्यंत्रकारी सरकार है, इनसे किस तरह से लोगों को बीजेपी की सरकार के चुंगल से बचाया जाए, ये इस बात का गठबंधन नहीं है। चुनाव लड़ना और साथ में लड़ना ये बहुत आगे की बात है और ये मेरे अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूं जो गठबंधन है किस तरह से देश को इन षड्यंत्रकारी और तानाशाही लोगों के चुंगल से छुड़ा करके कैसे आगे बढ़ाना है, इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन पिछले 8.5-9 साल पहले जिस तरह से अब लोग बीजेपी से दुखी हैं, इससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा कांग्रेस के तानाशाह सरकार थी, कांग्रेस की भी, उससे लोग परेशान थे, प्रताड़ित थे। नहीं हो तो आप बताओ मेरे को। तो ये जो बारी से बीजेपी और कांग्रेस का जो सत्ता बदलने का खेल चल रहा है और भारत के भोली भाली जनता को लूट करके अपने और अपने रिश्तेदारों के घर भरने का जो काम है, अब इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो पंजाब में सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी तक जो लोगों में एक जोश का माहौल है, एक नई उम्मीद की किरण जगी है। 4 स्टेटों में हमारे एमएलए हैं। गुजरात के अंदर 13% हमारा वोट बैंक है। हरियाणा के अंदर भी नगर परिषद में हमारा बढ़िया अच्छा रिजल्ट रहा था। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, भगवत मान पंजाब में और दिल्ली में दोनों साइड में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हरियाणा तो बीच के अंदर है। काम करके दिखाया, काम के नाम वोट मांगते हैं। आपके कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, अब की बार हरियाणा की जनता काम के नाम पे वोट देगी।
झूठे ढकोसले झूठे वायदों में ना करके एक आम आदमी गरीब आदमी के हाथ में सत्ता सौंप करके ऊंची कुर्सी पर बिठाएगी। उसी टाइम पर जाके इस देश के 135 करोड़ देशवासियों का भला होगा। नहीं तो ये लुटेरे ऐसे ही लोगों का खून चूस करके इस देश को बेचते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे। और मैं एक एक युवा साथी से अपील करता हूं कि जितने भी नारायणगढ़ क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं वो आप मेरे को बताओ। और सभी युवा साथी 8 तारीख को कोरोना के अंदर एकत्रित हो, हम मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल पूछने का काम करेंगे। हमारे हल्के में जिन जिन पे काम करना है, जो जो हमारे मांगे हैं, उन मांगों के बारे में मांग सीएम साहब के सामने रखेंगे। सीएम किसी भी एक पार्टी का नहीं है, सीएम हमने चुन के बना रखा है। जनता की सरकार है, जनता के सवालों का जवाब देना होगा, नहीं तो लोग आंदोलन पर उतरेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। मेरे साथ मौजूद है भाई राजीव है पाली से, आम आदमी पार्टी में लगातार पिछले कई सालों से जो अपना काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में। और अभी जैसे भी भाई हमारा भी मन में कई डाल के सवाल जवाब थे, काफी मतलब भिवानी के अंदर जो देखने को मिला था पत्रकारों के साथ या मतलब पदाधिकारियों के साथ या कार्यकर्ताओं के साथ। और अभी जैसे कि जिस तरह से बीजेपी पार्टी का लोग ये विरोध करने लग रहे हैं कि अब जैसे आप वो आज मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, मनोज राठी जी ने सबके विरोध किया। कल जैसे नारोल हल्के में जैसे प्रोग्राम है मनोहर लाल खट्टर जी के माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनका भी ये दावा ठोकने लग रहे कि हम भी उनका तो जमकर विरोध करा जाएगा। और जैसे भी इन्होंने काफी बातें पूरी लंबी विस्तार से हमारी चर्चा हुई, खास बातचीत करी, जो हमारे मन में क्वेश्चन थे सारी मतलब क्या करेंगे भाई कति मतलब तोड़ बटा दिया। पाली से मतलब हमारे साथ मौजूद थे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ।